नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाना होगा, नंबर डायल करना होगा और बताना होगा आपको अपने बारे में, नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा दूसरा प्रश्न शादी से संबंधित है और इसके बारे में अगर आप बता दें, क्योंकि पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं और जस्ट वांटेड टू नो कब क्या होगा। अब शादी के लिए जो टाइम चल रहा है वो हम कह सकते हैं कि आने वाले 2-2.5 साल हैं शादी के। 2-2.5 साल, ओके। तो मतलब अभी इमीडिएटली कुछ नहीं, इस साल या टुवर्ड्स नेक्स्ट ईयर? अब मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ sure। वो नहीं, मैं वो ऐसा कुछ नहीं कह रही आपको। हाँ, वो तो नहीं मैं कहूँगा कि जी हाँ जी आप कह रही हैं तो हो जाएगी जी, नो प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ है कि ये जो टाइम चल रहा है आपका, जी। अब बृहस्पति की अरदशा शुरू हुई है। अब देखते हैं कि महाराज क्या करते हैं आपके लिए। अब बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है। अब इनकी जो अरदशा है वो जिस हिसाब से चलेगी इन्होंने ये करना है कि आपको स्टेटस दिलवा के छोड़ना है। लेकिन शादी की बात मैं कोई नहीं कहूँगा, नहीं कह सकते। मैं शादी की बात में नहीं, स्टेटस दिलवाएंगे या कोई पोजीशन चेंज करेंगे या जॉब के अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे या थोड़ी भाग दौड़ करेंगे, जगह बदल देंगे, ठीक है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आपकी शादी हो जाएगी। आई कांट से दैट। हाँ, ये हो सकता है कि शायद इस दौरान किसी से कोई मुलाकात हो जाए, लेकिन उस मुलाकात को शादी नहीं मैं बोल सकता, नॉट एट ऑल। ठीक है। किसी के साथ इंट्रोडक्शन हो जाए या बोलचाल हो जाए या कहीं से हम ये कहेंगे कि 17 जून से लेके 17 अगस्त तक जो टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान शायद हमारी कोई मुलाकात हो जाए किसी के साथ, तो ठीक है, वो मानता हूँ। लेकिन मैं उसको शादी नहीं कह सकता। शादी नहीं कह सकते। हाँ, वो आप उस मुलाकात को कहाँ तक डेवलप करते हैं और कहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन शादी में उसको भी नहीं कहूँगा फिर। हाँ, अच्छा। लेकिन शादी का मतलब है कि जी हम वी हैव समबडी जिन्होंने कमिटमेंट की है, जिन्होंने ऑनर करना है, जो ज़िंदगी में साथ निभाएंगे। ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है। तो जी, ये बिल्कुल। हाँ, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हाँ टाइम चल रहा है। अब बृहस्पति की जो एक परिवर्तन आना है 19 जून को, वो प्रोमिनेंट है, वो अच्छा है। ओके। लेकिन बृहस्पति की परिवर्तन जो जो उनको सपोर्ट मैरिज के लिए देना चाहते हैं, वो शायद मैरिज को ना दें, आपको कंफर्ट दे दें, लेकिन मैरिज शायद वाली बात ना हो। हाँ, 1 साल के बाद आप कह सकते हैं कि 2015 जुलाई के बाद जब और एक परिवर्तन आएगा, तब उनकी एक दृष्टि होगी जो शादी करवाने के लिए होगी कि अच्छा भाई शादी करवानी चाहिए, कोई मिलना चाहिए। ये साल एक 12 महीने के अंदर कोई ऐसी बात होनी चाहिए, संयोग हो सकता है, तो उस पीरियड में हो जाएगा। ठीक है। ये बात है। और ये कास्ट में होगी कि आउट ऑफ कास्ट होगी, जब भी होगी? आपकी कुंडली के अंदर एक दो चीजें हैं, एक तो है अंगकारक दोष लगा हुआ है, एक है कालसर्प दोष। आपको जब भी मौका मिले, अब ये पहले तो ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया छोड़िए, लेट अस बी इन द रियल वर्ल्ड। अब रियलिटी में ये है कि शादी लेट हो सकती है, शादी का सुख इतना अच्छा नहीं होगा, और जो शादी के अंदर इश्यूज बहुत होंगे, और मैरिज के अंदर पति पत्नी के अंदर शत्रुता होगी, ठीक। वो एक आपका एक योग बना हुआ है, किसी तरह से उसका कुछ आप जप कीजिए, किसी भी तरह से उसका निवारण कर लीजिए, या आप खुद उस पर चैंटिंग कीजिए जितनी ज़्यादा हो सकती हो। तो आपकी कुंडली के मुताबिक है कम से कम आपको 2.5 लाख या 5 लाख महामृत्युंजय की मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, और उसके बाद कम से कम आपको 27 बार नमक चमक रुद्राभिषेक करवाने चाहिए। तो ये एक बात है।
लेकिन उसको किए बिना मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप एक इतनी बड़ी कमिटमेंट बनाएं और बाद में वो रिलेशनशिप के अंदर कोई इशू हो तो बाद में वो करने जाएं कि भाई ये रिलेशनशिप चल नहीं रहा है, यहाँ प्रॉब्लम होगी। कई बार लोग सारा कुछ करके फिर बाद रिवर्स घूम जाते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम हो गई है। तो उसका एक आपको कुछ सोचना होगा। अगर आपने पहले उसको एड्रेस किया हुआ है ठीक है, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट है जो आपको अंगकारक दोष है और साथ में काल सर्प दोष है। और काल सबकी तो मैंने पूजा कराई है, बट अहंकारक का नहीं किया नहीं, है। पूजा कराई, जाप भी किया है आपने? नहीं, जाप नहीं किया है, नहीं, जब सिर्फ पूजा कराई। मीन्स ये पितृ दोष है। काल सर्प जी, पितृ पितृ दोष दोष है। एक पूजा करने से कुछ नहीं होगा, वो तो बाल भी नहीं सरकेगा उससे। नेवर माइंड, द पितृ दोष आपको छोड़ेगा। पितृ दोष एक जो पिछले जन्म के जो टैक्स लेके आ गए हैं, डेट्स लेके आ गए हैं, वो एक पूजा से कभी नहीं जाने वाले। पितृदोष के लिए प्रॉपर क्षमा याचना की करनी होगी, और जिस तरह मंत्र से साधना की जाती है, हम किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं या उसका पुष्चरण करते हैं, आपको उसी तरह से इसका करना होगा। अदरवाइज पूजा इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, नो जस्टिस टू द काल सर्प इटसेल्फ। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कोई उसका कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इस जो अहंकारक दोष काल सर्प योग की वजह से भी शादी में देरी हो सकती है, शादी होके भी शादी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होगी, और पति पत्नी के अंदर एनिमोसिटी पैदा हो जाएगी, और शादी एग्नी क्रिएट कर देगी लाइफ के अंदर। हम उल्टा शादी करके आहित हो जाएंगे, भाई बड़े बहुत ज़्यादा किसी तरह से पीड़ित हो जाएंगे, या बहुत इशू हो जाएंगे, या हम दुख लेके आ जाएंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। आप किसी तरह से अहंकारक दोष और काल सर्प का किसी तरह से इसका निवारण कीजिए, और अहंकारक दोष कार्तिकेय पूजन अनिवार्य होगा, और काल सर्प की तो इंडिपेंडेंट पूजा होगी। लेकिन जैसे जैसे काल सर्प और कार्तिकेय पूजन दोनों को लेके आना होगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी मंगल ही है, और ये दोनों को कंबाइन करना ही होगा, बिना उसके वो बात बनेगी नहीं। सप्तम भाव का स्वामी एनिमोसिटी लेके बैठ गया है, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसका असर आपके बेडरूम हैप्पीनेस पे, और जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप होती है हस्बैंड वाइफ के अंदर, अंडरस्टैंडिंग या हार्मोनी या हैप्पीनेस या हेल्दीनेस के ऊपर, उस पर वो पूरा इम्पैक्ट कर देता है। तो वो उसके लिए आपको उसको सॉर्ट आउट करना ही होगा। लेकिन हाँ, ये है 19 जून के बाद, 12 जुलाई के बाद अपने आप को तैयार रखें चेंज ऑफ प्लेस के लिए। यस, ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू। Thanks for watching the show. You can also watch your weekly forecast, your weekly horoscope, your monthly forecast, your monthly horoscope, your yearly forecast, your yearly horoscope, with all the predictions, recommendations, precautions, tasks of the week or task of the month or tasks of the years. If you are new to my channel, then please do subscribe for more daily content, more new astrological concepts, elementary astrology we define on our channel. Lot of topics, lot of tasks, lot of concept which have some sort of a phenomena in astrological world, whether it's a Manglik factor, Kal Sarp Yog, Pitra Dosh. Lot of things are very important according to Indian astrology. We do define here. If you have enjoyed this video, please do give it a like, and also if you have any comments or suggestions regarding my shows, whether it's a live case study shows, weekly forecast, monthly horoscope, yearly horoscope, then please leave me a comments below. I'll be happy to respond. I'll be back very soon. Look after yourself and take care.